हमारा मौजूदगी पोलो मैदान दरभंगा में है, धरना स्थल पे। ये यही धरना स्थल है जहाँ पे हर बीते दिन पे धरना होता रहता है। अभी हमारे साथ जो बैठे हैं वो पुजारी जी हैं, लगभग 1 महीना से धरना पे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं, क्या मांग है, इन्हीं सब को जानने के प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल हेडलाइंस मिथिला पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। साथ-साथ आपके चैनल के माध्यम से समस्त मीडिया बंधुओं को मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। जहाँ कभी अनियमितता के खिलाफ आवाज़ उठता है, तो वहाँ आप लोग पहुँच जाते हैं। इसके लिए हृदय से धन्यवाद। और बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि बाबा कुशेश्वरनाथ बिहार मिथिलांचल का प्रसिद्ध देवघर है। जिस मंदिर का पंडा पुजारी बाबा ऋषि झा पंडा, आज दुःख का विषय यह है कि हम लोगों का आराध्य देवाधिदेव महादेव का शिवरात्रि महापर्व, होली महापर्व पूरे राष्ट्र मनाया, लेकिन जिसमें एक हम वंचित रहे। यहाँ 1 महीना से हैं अपनी ठोस मांगों को लेकर, जो सभी जनहित में मांग है, लेकिन आज तक कोई पदाधिकारी संज्ञान लेने तक भी यहाँ नहीं पहुंचे, जो बहुत बड़ा खेद की बात है। बताइए, पहला मांग है न्याय समिति कुशेश्वर स्थान से संबंधित दोषियों आरोपियों पर निर्देशित जितने भी आदेश है उसको लागू किया जाए। ऐसे आदमी के ऊपर विधि संबद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरा मांग है न्यास समिति कुशेश्वर स्थान में नए समिति गठन हेतु आम सभा आयोजन कर स्थानीय गणमान्य क्षेत्र के स्थानीय गणमान्य अच्छे आचरण के धर्म प्रेमी लोगों को सदस्यता दिया जाए। तीसरा मांग है इसका पदेन अध्यक्ष श्रीमान जिला पदाधिकारी महोदय बने और सचिव अनुमंडल पदाधिकारी महोदय बिरौल को बनाया जाए। चौथा मांग है वर्ष 2013 से 24-25 तक सभी मद का आय व्यय सार्वजनिक किया जाए। पांचवा है पूर्व में किए गए अनशन में स्थल पर पूर्व के अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल श्री संजीव कुमार कापर जी द्वारा दिए गए आश्वासन को लागू किया जाए। छठा मांग है न्यास समिति कुशेश्वर स्थान का सभी मद की आय व्यय शिकवा शिकायत पारदर्शी ढंग से निष्पादन हेतु न्यास नियमावली के मुताबिक छमाही आम सभा बजाबते सूचना देकर आयोजित किया जाए, जिससे स्थानीय समाजगण को झूठा मुकदमा का शिकार नहीं होना पड़े। सौभाग्य का विषय है कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अंतर्गत संचालित श्री बाबा कुशेश्वरनाथ महादेव मंदिर न्यास समिति का गठन वर्ष 2013 में किया गया। हम लोगों को आशा उम्मीद जगी जो अब यहाँ विकास का चार चांद लगेगा, बाबा के संपत्ति की सुरक्षा, बेहतर प्रबंधन तथा सम्यक विकास होगा। परंतु दुर्भाग्य का विषय यह है कि उक्त कमेटी में भ्रष्ट दोषी लोगों का प्रविष्टि होने के कारण बाबा का संपत्ति को, करोड़ों का चल अचल संपत्ति को लूट गबन कर लिया गया है, जिसका प्रमाण है कि कुशेश्वर स्थान आप जाएंगे तो अभी भी कुछ विकास नाम का चीज नहीं वहां दिखेगा आपको। कोई विकास नहीं हुआ है, जबकि वहां पैसा कम नहीं आता है। दान पत्र से 10 को दान पत्र है, वहाँ दान पत्र से पैसा आता है। सत्यनारायण भगवान की पूजा से पैसा आता है, मुंडन होती है, उसके विवाह है, महारुद्राभिषेक है, फोटोग्राफी है, शिव गंगा का शिकार माई है, पार्किंग है, उसके बाद धर्मशाला से आता है, दुकानदार लोगों से आता है, फुटपाथ के दुकानदार लोगों से आता है। क्या उन लोगों को रसीद कटता है या नहीं? देखिए, रसीद 2 तरह का वे लोग बना करके रखे हुए हैं। 2 तरह का रसीद है, जो जिसका प्रमाण है अभी जो वर्तमान में एसडीओ साहब हैं न्यासधारी बिरौल, अपने रिजिंग में जब से आए हैं, इनको हम लोग विरोध किए तो चाबी अपने अंदर में लेकर के और अपने प्रशासनिक तौर पर में खुलवाते हैं। अब उन लोगों के पास दान पत्र का चाबी नहीं रहता है। सर ले आए, अब जब इनकी निगरानी में खुला है दान पत्र, तो उसमें से 2 लाख, 2.5 लाख रुपया सोना का चेन, ये सब बरामद होता है। तो बहुत दुखद, अच्छी बात है, ये काम ठीक है। परंतु श्रीमान भी न्यासधारी अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को देखते हैं, जो गबनकारी है, उन्हीं के तालमेल में जो बाबा का संपत्ति को लूट लिया, उन्हीं के साथ में रहते हैं। जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, मैं नहीं कहता हूँ, ये थाना का रिपोर्ट है मेरे पास, ऐसे उपाध्यक्ष के साथ में रहते हैं। बताइए, उतना ही नहीं सर, जो पूर्व के उपाध्यक्ष थे बाबू कांत झा, जिनसे महाआरती का कार्यकलाप कराया जाता है,
तो कहीं न कहीं तो श्रीमान को तो कुछ माल मिल रहा है, इसलिए ऐसा होता है। गबनकारी जो धबोलिया गाँव के सैकड़ों अनपढ़ महिलाओं का इंदिरा आवास के नाम पर पैसा ठग लिया, जिसका मेरे पास वीडियो है, मेरे पास सारा चीज़ है। उसके बाद सरकार का राशि, मनरेगा का राशि गबन कर लिया। सबका जाँच आया हुआ है, लेकिन यहाँ तो पदाधिकारी भ्रष्ट है। पैसा लेकर के उसके पास दे देता है, पदाधिकारी को खरीद लेता है, कोई जाँच नहीं हुआ। आइए, हम सभी पेपर रखे हुए हैं, सभी जाँच, सभी आदेश रखे हुए हैं, कोई नहीं होता। इधर बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड का एक लेटर आया वर्ष 2019 में जिला पदाधिकारी महोदय के पास, जिसमें आय से न्यास समिति पर आय से अधिक संपत्ति का जाँच है। वो भी पेपर देख लिया जाए, अवलोकन कर लिया जाए। लेकिन वह जाँच अभी तक लंबित है, कब होगा? 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में? ये सब तो अराजकता नहीं तो और क्या है? उतना ही नहीं, बाबा के धाम में आप जाके पता करें, जो जो महिला पुरुष पुण्यार्थियों के साथ बदसलूकी की जाती है, वह कुछ हद तक क्षम है, पर महिला पुण्यार्थियों की भी अस्मिता खतरे से खाली नहीं है। प्रमाण स्वरूप नरक निवारण चतुर्दशी ये वर्ष 2025 में आप देखे होंगे, एक शिक्षक का हत्या हो जाती है वहाँ। वहाँ क्रिमिनल दिन दहाड़े घूमते रहता है आर्म्स लेकर के, पुलिस कुछ नहीं बोल सकती है डर से। कोई वहाँ प्रशासन तंत्र का नाम का कोई चीज नहीं है वहाँ। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगिए तो मांगी गई सूचना की विपरीत जानकारी देकर सूचना नहीं दिया जाता है। अब देखिए एक पेपर यह है जो बाबा कुशेश्वरनाथ महादेव मंदिर न्यास मंदिर से सटे उत्तर दिशा में स्वर्गीय गजेंद्र नारायण सिंह के धर्मशाला में फूस का आश्रम बनाकर मेरे द्वारा भंडारा संचालन, कीर्तन भजन भंडारा धर्म अनुष्ठान संचालन होता था न्यास पूर्व से ही, वर्ष 2001 से ही, जिसको ये न्यास के कर्मियों द्वारा तोड़ फोड़ करके लाखों रुपया का सामान लूटपाट लिया गया। हम ये कह रहे हैं जो आपको क्यों धरना पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठना पड़ा? देखिए, हमको तो इसलिए बैठना पड़ा, भाई हम बाबा कुशेश्वरनाथ का पंडा जी हैं, आप श्रद्धालु हैं, आपका सेवा सत्कार करना हमारा कर्तव्य बनता है। आप वहाँ जाते हैं, आपके साथ अनियमितता होती है, आपके साथ अमानवीय व्यवहार होता है, हमको नहीं रहा जाता, हम आवाज़ उठाते हैं। तो इसके चलते हमारे ऊपर में मनगढ़ंत मुकदमा भी कर देते हैं ये लोग, कोई बात नहीं है। कौन करते हैं मुकदमा? न्यास के लोग जी, मनगढ़ंत करते हैं जिसका प्रमाण है मेरे पास। तो ये है, तो किसी को तो आना पड़ेगा सामने, क्योंकि वो धार्मिक स्थल है, वहाँ धर्म वातावरण से उत्स्फूर्त मिलना चाहिए। और गीता में भगवान कृष्ण कहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की वृद्धि होने लगती है, तब तब मैं स्वयं का सृजन करता हूँ, अर्थात अवतरित लेता हूँ। साधु सज्जन के रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतरित लेता हूँ। रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करहि अनीत जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेन सुरधरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता, साधु संत पृथ्वी देवता इत्यादि कष्ट पाते हैं, तब ये प्रभु कृपा निधान भांति भांति का दिव्य शरीर रूप धारण कर साधु सज्जनों का पीड़ा को हरने के लिए अवतरित लेते हैं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहा। तो बंधु मेरे, हम इसीलिए हम बहुत कष्ट है जो श्रद्धालु के साथ ऐसा होता है, वहाँ स्थानीय समाज नहीं सुरक्षित है, न हम पंडा सुरक्षित हैं, न वहाँ पर में पंडा सबको क्या कठिनाई का सामना करना पड़ता है? अब देखिए पंडा जी को क्या करना है, पंडा जी का घर हमको हिरनी हुआ, धबोलिया हुआ, हम लोग कुशेश्वर में जाएंगे, किसी का विरोध करेंगे, चलेगा? नहीं चलेगा, मारेगा, पीटेगा, पीटता है सर, और कुछ करेंगे, मंदिर जाना प्रवेश करना निषेध कर देता है। कौन मारता पीटता है? कमिटी के लोग, कमिटी में दबंग लोग सब ना है, कमिटी के लोग जी। तो ये सब होता है, कहने का भाव है। अब तो हमको दो ही चीज पे विश्वास है, एक तो अपने आराध्य महादेव के ऊपर, दूसरा कानून पे। हम शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे हुए हैं, हमारा हमारी मांग को सुना जाए। हम पदाधिकारी महोदय से निवेदन करते हैं, सर आप लोग तो हमको महापर्व भी नहीं मनाने दिए, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है सर, फिर भी हमारी मांगों को सुना जाए श्रीमान। तो आप कब तक डटे रहिएगा? जब तक हमारी मांगों को लिखित में नहीं दिया जाता है। जब तक आपकी मांगों को लिखित नहीं दिया जाएगा तब तक आप यहाँ पे डटे रहेंगे? डटे रहेंगे। दूसरी बात जो थोड़ा यहाँ कुछ बहुत परेशानी है, देखिए मच्छर भर रात सोने के लिए नहीं देता, भर रात हम लोग जगे रहते हैं 1 महीना से, चारों बगल का मच्छर आकर के हम लोग का खून चूसता है भैया। तो अब देखिए क्या होता है, यदि नहीं करेंगे, हम लोग इंतजार करते हैं,
तो यहाँ से उठेंगे तो डायरेक्ट हाई कोर्ट में हम लोग जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, छोड़ने वाले नहीं है। हमारे पास सारे एविडेंस है, लेकिन पैसा के बल पे, पैरवी के बल पर में सारे आदेश को ये लोग झांप देते हैं। धाम में करप्शन भी करप्शन चरम पे। जी चरम सीमा पर में है। इससे आजीज होकर के आपको पता होनी चाहिए, जो एक भिक्षुक पड्डा हमारा कर्म है, हम बेरोजगार हैं, हम जजमान को पूजा कराते हैं तो हमारा परिवार का जीविकोपार्जन होता है। आज 1 महीना से हम यहाँ बैठे हैं, हमारे परिवार का क्या नीमक चलता होगा, तेल चलता होगा, क्या होता होगा, आप लोग समझ सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं। फिर भी ये यहाँ का बहरा पदाधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। तो नहीं तैयारी है तो भोले बाबा का जो कृपा होगा होगा। हमको भी न्याय को तलाश कर रहे हैं। भारत के संविधान, देश के संविधान पर में हमको आशा और विश्वास है, हमारे साथ न्याय होगा और धाम भ्रष्टाचार मुक्त होगा। और साथ ही साथ हमको आप देश के चतुर्थ स्तंभ मीडिया बंधु पर में भी विश्वास है, जो इस बात को प्रमुखता से अपने पूरे देश तक पहुंचाएंगे, जिससे तो चलिए, हमारे साथ अभी ऋषि झा है, जो पंडा की काम करते हैं बाबा कुशेश्वर स्थान की नगरी में, जो मिथिला की हृदय स्थली कहा जाता है। देखिए, बाबा सब कुछ लेकर के यहाँ पे विराजमान है। लगभग 1 महीना से यहाँ पे वो अपनी मांग को लेकर के डटे हुए हैं। जब मुझे बात करने की मौका मिला, जब हम जाने, तो कुशेश्वर स्थान जैसे मंदिर में इस तरह की आरोप लगाना, ये धर्म पे कहीं ना कहीं चोट पहुंचाता है। उन तमाम लोगों पे, उन आस्था पे आंच पहुंचता है। हजारों लाखों भक्त जाते हैं वहां पे, उनके बावजूद अगर इस तरह के आरोप लगता है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर, कहीं ना कहीं माननीय वहां की स्थानीय पदाधिकारी, माननीय वहां की जनप्रतिनिधि, इन सभी पे आंच कहीं ना कहीं आता है। कुछ ही दिन बाद विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन कहते हैं ना, जो नीचे वाले से झूठ बोल करके तो जी लोगे, लेकिन महादेव की अगर नजरे आप पे पड़ेगा तो आप भस्म हो जाओगे। इसीलिए इस तरह की कांड ना करें। ये जो पंडा बाबा बैठे हैं, आप तो जानते हैं जो आजकल पंडा क्या कमाते हैं, उनको क्या दक्षिणा मिलता है, कई तरह की सवाल उठाया जाता है। लेकिन 1 महीना से यहाँ पे बैठे हुए हैं, जजमान सब कुछ छोड़ के, इनके घर में नमक रोटी कैसे चल रहा है, इनका कोई ठीक नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं, जो जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम तब तक इसी धरना स्थल पे बैठे रहेंगे। अगर यहाँ से नहीं होगा तो हम हाई कोर्ट की दरवाजा खटखटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खटखटाएंगे। बताइए, कुशेश्वर स्थान जैसे मंदिर को अगर बदनाम होता है, तो उसका जिम्मेदार न्याय समिति की लोग होते हैं। बताइए पदाधिकारी सर, आप क्या करते हैं? सर, आपके कंधे पे जब आप पुलिस प्रशासन में जाते हैं तो शपथ लेते हैं ईमानदारी की, लेकिन आप ट्रस्ट के साथ अगर इस तरह से काम करते हैं, अगर ऐसे आप पे आरोप लगता है, तो ये बहुत ही निंदनीय है। लोगों को भरोसा उठ जाएगा कानून पे से। अब बताइए, करोड़ों की करोड़ों वहां पे मंदिर में पैसा आता है, आखिर ये पैसा जाता कहाँ है? कुछ लोगों के द्वारा आप न्याय समिति की गठन कर लेते हैं। अगर न्याय समिति की गठन करते हैं तो पूरे ग्रामीण को बुलाइए, वहां की नजदीकी क्षेत्रीय लोगों को बुलाइए और दर्शाइए कौन ईमानदार है, कौन क्या है, उनको आप गठन कीजिए। उनके बाद वहां के विकास देखने को मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आपसे विचार करके उसको अंदर अंदर में कर लेते हैं, जिनके वजह से इस तरह की आरोप लग रहा है। कई तरह की पंडा बाबा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं जो उनके खिलाफ जो कोई बोलता है उनको मुकदमा दायर कर देता है। बताइए, मुकदमा दायर कर दीजिएगा तो ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे पंडा भूखे मर जाएंगे। और जो मिथिला की जो हृदय स्थली कुशेश्वर स्थान है, लोगों की आस्था भी टूटना शुरू हो जाएगा। उनके बाद जो मंदिर में करोड़ों की भीड़ लगता है, वो आस्था टूट जाने के बाद बताइए ट्रस्ट कहाँ जाएगा? ट्रस्ट इसलिए बनाया जाता है जिन पे विकास की सिर चढ़ा रहता है, विकास की द्वार, लेकिन विकास देखने को नहीं मिलता है। दुर्भाग्य की बात है, जब आप कुशेश्वर स्थान में जाएंगे तो वहां की स्थिति देखिएगा तो आप बेचैन हो जाएंगे। हम ऐसे ऐसे पंडा के लिए आवाज उठाए हैं और आप लोगों से निवेदन करते हैं, जो न्याय समिति की गठन अच्छे से हो। पदाधिकारी सर, आप जरूर इस पे संज्ञान लीजिए। अगर आप संज्ञान नहीं लेंगे तो कौन संज्ञान लेंगे? लेकिन ये 20 दिन से पोलो मैदान में बैठे हुए हैं और लगातार धरना पे अपनी मांग को लेकर के, ये आज अनिश्चितकालीन की 20वीं दिन है। 20 दिन हो गया ना, 1 महीना होने जा रहा है। 1 महीना होने जा रहा है। बताइए, होली जैसे पर्व त्योहार में लोग अपने परिवार के साथ होली मनाते हैं, लेकिन पंडा जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं जो हम यहाँ पे 1 महीना से हैं, कोई सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं। अब बताइए, अगर नहीं सुनिएगा तो कौन सुनेगा? कहते हैं किसको सुनाओ, कौन सुनेगा, इसलिए चुप रहते हैं। इसीलिए ऐसे ऐसे लोगों की आवाज सुनिए और इनकी जो मांग है, वास्तविक मांग है तो जांच कीजिए।
और सभी जांच कर पड़ताल कर सभी लोगों के सामने रखिए। दबंगता से कोई काम नहीं होता है आज के दौर में। अब दबंगता चला गया, इसीलिए आग्रह करते हैं, आप लोगों से निवेदन करते हैं कि न्यास समिति की सही गठन हो और पंडा बाबा की जो भिन्न भिन्न मांग है उन सभी को जांच के साथ बिठाया जाए। धन्यवाद।